नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा। आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव पबनावा में, जहां पर एक महापंचायत रखी गई। जैसे गांव बस्तली का एक लड़का था जो कनाडा में रहता था, उसका कैंसर हुआ था और भाई सुरजीत पपनावा ने उसकी हेल्प की थी। और जो इनके ग्रुप हैं उनसे उन्होंने पैसे की मदद करके उन पर कई लाख रुपए का जो उन पर खर्च किया, जो उनकी बीमारी पर। तो उसी को लेकर आज यहाँ पर महापंचायत हुई थी कि उसमें क्या निर्णय लिया गया। तो हम जानेंगे सुरजीत भाई से कि आखिर क्या मामला था पूरा, किस वजह से ये पंचायत हुई। तो हम इनसे सुरजीत जी से बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। राम राम। तो सुरजीत भाई, जो आज यहाँ गांव पपनावा में बस्तली गांव की और गांव पपनावा की पंचायत हुई है, महापंचायत हुई है, तो क्या कारण था कि महापंचायत करनी पड़ी? क्या पूरा मुद्दा था? थोड़ा इधर आ जाओ। सबसे पहले तो सभी आपके दर्शक जो आपको देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। जो ये लड़का था जी, मंजीत नाम था लड़के का, ये कनाडा में 2018 में गया था। 19 में इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया जी। तो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद जी इसका इलाज चला, इसकी 2 सर्जरी हुई। और सर्जरी में जो इलाज के दौरान इसका बिल आया, अगर पे वहाँ पे बिल आता, गवर्नमेंट पहले बंदे को बचाती है ना, फिर उसके घर बिल भेजते हैं बाद में। तो इसका बिल आता है $1,85,000, जो कि मैंने देखा नहीं है ना, अपने मुंह से बोला था भाई ना सुना। तो मैं कहा चल ठीक है भाई, तेरा आया। ये बोला भाई मेरी मदद करो पैसे के, उसमें पैसे के मामले में मेरी मदद करो। तो इसके हम ना, ये लड़का था जो इसकी फैमिली थी, मैंने एक पोस्ट डाल दी थी आज से तकरीबन अराउंड साल पहले कि भाई मंजीत ऐसे ऐसे लड़का और इसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, और कल उसके लिए लाइव आएंगे और उस भाई की मदद करनी है, दिल से डोनेशन देना पैसा उसको। तो जी $40,000 उसके गांव के राज्यपाल ना एक गो फंड बनाएगा। पहले कैनेडियन डॉलर थे वो, 40,000 थे जो, उसके वो इकट्ठे कर रखे थे। ठीक है, उसमें हमने मदद भी करी, एक दूसरे का फ़ोन करके पता लगा 25,000 थे, लेकिन फिर वहाँ 40 हो गई। तो उसका काम नहीं चला, दवाई बट्टी भी ले रहा था वो। तो सारे काम होने के बाद जी इसके घर वाले ने बोले भी लाइव नहीं आना, और हमारे थोड़ा गांव के मौजूद आदमी, गांव के मोहल्ले के यार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए भी हमारी बेइज्जती हो जाएगी भी इस लड़के ना पैसे मांगे। ठीक है, तो वह मना पोस्ट काट दी जी, मैं कोई लाइव नहीं आया। फिर 6-7 महीने गुजरने के बाद अब उस लड़के का जो ट्रीटमेंट चलते चलते वो चेकअप कराने गया ना, चेकअप होना था, उसमें डॉक्टर ने बोला कि भाई तेरी है 3 वीक की लाइफ। ये कनाडा की बात है, कनाडा के डॉक्टर की बात है, कनाडा हॉस्पिटल की है ये बात। भाई आपकी 3 वीक की लाइफ है। 3 वीक के बाद आप धीरे धीरे पैरालाइज होते चले जाएंगे। 2 वीक आप बेड पे रहोगे और आपने एडमिट होने से पहले साइन करने पड़ेंगे। यहाँ भी हम आपको जार का इंजेक्शन दे देंगे, अगर हम ज्यादा तड़प तो देख सकते हैं अपना। 2 वीक के बाद हमने अनुमति होनी चाहिए इस चीज की। वो लड़का रोआ जी, बुरे हाल। फिर इसके घर के भी राजी हो गए, उसने कॉन्फ्रेंस में लेकर अपनी सिस्टर से और अपने परिवार के लोगों से बात करवाई। तो बोले भाई सुरजीत करो, आप जो भी हेल्प कर सका हमारी, लाइव आओ, जो मर्जी करो। तो मैं लाइव आ गया जी उस बच्चे के लिए। उसके लिए मैंने फेसबुक से, फ्रेंडों से, जो पूरी कंट्री में 36 बरादरी के लोग आ, किसी ने 1 रुपया दे वो भी दान बहुत बड़ा जी, किसी ने 10 रुपये दे वहाँ भी बढ़े, और किसी ने लाखों दे वहाँ भी बढ़े। देने वाले का तो देख अपने औकात अनुसार बंदा हर देवा, जिन्ना दे दिया ना तो वो तो दानी है ही। तो उसका यूँ पैसा था जी जो लड़का। तो ये टोटल फंड कितना हुआ था और किसके अकाउंट में? मैं पूरी डिटेल बता रहा जी ये। तो ये लड़का जी अमना भेज दिया वहाँ तसला बाड़ी करके कनाडा, जो उसके फ्रेंड थे उनके इंडिया भेज दिया। तो मेरा गो फंड बने ना 5 दिन हुए थे, लोगों के फोन आ रहे थे मेरे पास, पब्लिक के डोनर थे देने वाले। तो मैं शेयर कर दिया फेसबुक पे इसकी माँ का अकाउंट, मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप उन पे भी कर दिया, मैसेंजर पे भी। मंजीत की माँ का कमलेश देवी के नाम से अकाउंट था। तो उसमें भी पैसे डाल दो, लड़का इंडिया चला गया। मैदानता में ये लड़का लाइव आने से जो वहाँ काम करे थे उन लोगों ने ये एडमिट करवाया। आम पब्लिक थी वो एडमिट करवाने वाले, वहाँ भी इसको जवाब दे रहे थे। तो इन 10-12 दिन 15 दिन लगभग ऐसा अंदाजा मेरा रखा। उसके बाद ये घर ले आए बच्चे ना, घर ले आए जी, घर रखा जी, वो इतना मतलब उसके प्राण नहीं निकले बेचारे के लगभग। ये लास्ट के 2 दिन मरने से पहले अमृतधारा करनाल में लेके गई। तो मानना इस चीज का भी गुस्सा आया, भाई हम पब्लिक का पैसा आप हॉस्पिटल से अपने घर बच्चे क्यों रख रहे हो? ठीक है, हम भी जायज जी, जब हम आपके बच्चे के लिए मांग रहे हैं तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वहाँ बात होने के बाद जी इनका मेरे पास फोन आता, बोला भाई पैसे दे सुरजीत, और पैसे की जरूरत है। बंदा घर पड़ा
मैं बोला मेरे को जाना है इंडिया, मैं अमेरिका हूँ जी। तो मैं कहा इंडिया जाना, मैं 22 जनवरी को इंडिया आऊँगा और इतना इस बाई के बामण भी हो लेगा और आप बैठ कर लेंगे जी जो भी इसका करना। अच्छा, मतलब ये बच्चा जब पूरा हो चुका था उस टाइम आपसे पैसे मांगे गए? पैसे मांगे गए जो फेसबुक पे मेरे गोफंड में आ रहे थे वो थे जी $26,600 71 कनेडियन ना, सॉरी अमेरिकन जी, $1 थे जी मेरे पास। तो लगभग इतनी पूंजी बनती है आज भी है जी, लगभग ये 20 लाख प्लस जाएगी जी, है ना। तो और $1750 मेरे पास कैश थे जो 3 आदमियों के थे बस। तो वो कैश है मेरे पास और ये $26,600 का 3% ये है। और इसकी मम्मी के अकाउंट में कुल इसकी कितनी? मम्मी के अकाउंट में जी 36,68,845 रुपये आए। और उस पे लड़के पे लगे कितने? लड़के पे जी 12 दिन में इन्हें 2 कीमो कराई, ये तो वो 32-33 लाख लगे। लेकिन किसी भी अंदाजे तय चीज देखे जावा दर का CBI जांच की तरियो मेरे हिसाब से तो 5-4 लाख रुपये लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अभी पंचायत में इसकी बैंक की डिटेल दिखाई थी वो हम दे रहे थे जी, इनके बैंक के इनके ही बंदे ने वो दी है। उसने भी बात बाद में समझ में आई कि भाई वाक्य में सुरजीत और सही है, ये गलत और इनका बंदा ही देकर गया मारता जी। तो उसमें तो सिर्फ यही दिखाया गया कि उसमें 1.5-2 लाख रुपए ही निकले हैं। उसमें से एक 65 और एक 60 और एक 50 ये निकले भाई जाना उस डिटेल को विनोद जी। तो यह चीज थी जी। नहीं जी पत्रकार साहब, एक बात और भी तो है नहीं, जो पैसे निकले हैं उसके मम्मी के अकाउंट में से उसके मरने के बाद ही पैसे निकले हैं, उससे पहले पैसे तो निकले। आप ये बताओ तो उनका इलाज कैसे हुआ है फिर उसका? 4,20,000 जो पैसे निकले हैं उसके खाते से, उसकी मम्मी खाते से, उसके मरने के बाद ही पैसे निकले। वो जब मैं दानता में था उस टाइम कोई पैसे नहीं निकले। कोई पैसे निकले उसके बाद, उसके मरने के बाद ही पैसे निकले। 100 का तोड़ बताऊं मैं सारी पब्लिक ना भाई, उसके अगर आप पैसे हम दे दें ठीक है जी, पीछे देने वाले आ बाहर बैठे हुए ज्यादातर दे तो रहता भी है ना, लेकिन जो मोटा पैसा आया वो आया बाहर, हर कंट्री से आया भाई साहब, 36 बरादरी का आया वो बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष कराया, दुआएं भी करी, सारे काम करे। उस पैसे जो इसकी मम्मी के अकाउंट में आ रहा है, हमने स्टेटमेंट मांगी। अगर आप का ज्यादा पैसा लग रहा है मम्मी के स्टेटमेंट इतना दे ही नहीं मरता है नहीं, वो मानना और बंदे से ले तो भाई उसमें अगर आप पे कम पड़ रहा हम आपको देंगे आपका पैसा। अगर मंजीत के पास बच्चा बीबी आ उसके पालन पोषण के लिए आपका हक आ पैसे बा, अगर नहीं आ तो इस पैसे से मारी तो यह सोचा सारे बार अड़ेगी। 5-10 गरीब घर की लड़की जिसके कपड़े पट्टे हुआ, बाप के सिर की पग पट्टी हुआ और जुत्ती टूटी हुआ, उसकी छोरियां ना ठादा, कोई विधवा जनानी दिहाड़ी कर रही बच्चे के पालन पोषण के लिए, उस विधवा जनानी की इन पैसों से मदद करता। कोई गरीब आदमी आ बीमारी से जूझ रहा, 1-2 लाख बदल मरण लग रहा, उस भाई का इलाज करा था, उन्हें नहीं बचा सके, इन ना बचा लगे। मारा तो पैसा भी खट्टो रहे, हम फुट्टी तो लेने तरह इसना, हम तो ना दान देने लग रहे, देना ऐसी जगह लग रहे जब हमारी भी आत्मा संतुष्ट होगी और जिसके घर जाएगा उसकी भी होगी। इसकी जो लड़की है जी 2.25 साल हो आईलेट्स कर रखी थी ना, वह के पता किस वजह ठीक करा, वह भी कनाडा चली गई। जो अनमैरिड लड़की, अगर उसकी शादी के लिए हम पैसा देवा एक नजर था देखा, वो लड़की कनाडा सेटल तो उसको कैसे पैसे देवा जी हम, है ना। तो हमारा ईमानदारी का पैसा था, ईमानदारी से लगाया जाएगा और समाज को ही संकेत दूं और सारे भाई का धन्यवाद करूं जिसने पैसा दिया, कोशिश थी बचाने। अच्छा सुरजीत जी, जिन्होंने ये पैसा डाला था, जिन लड़कों ने डाला, इस बारे में उनका क्या कहना है? उनकी भी यही सोचा जी, जो मेरी जो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात करी है नहीं, वो सारे यही बोले भाई इसके घर ना तो इसकी बेबी थी जो मरा ये लड़का, जो इसकी सिस्टर देख कुंवारी थी वही कनाडा चली गई, वो कनाडा सेटल होगी, है ना। तो सारी चीजें ना देख कर पैसा गरीब आदमी का, किसी की शादी, कोई विधवा जनानी, कोई बीमार हो रहा गरीब आदमी, किसी बस उसमें लगा दे इस पैसे ना। और मैं सारा पैसा टोटली का टोटली मैं अपने फेसबुक पे था लाइव होगा लगाऊंगा, 1 रुपये का भी अगर मैं इसमें गांठ बात कर दूंगा नहीं, सारी उम्र का मैं चोर हूँ भाई जी। धन्यवाद। तो आज गांव पटनावा में अंकल जी पंचायत रखी गई और आपकी अध्यक्षता में रखी गई, तो पहले तो मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा और कहाँ से? गुरबचन सिंह है, गांव मेरा जडोड़ा है जी। तो अंकल जी आज आपकी अध्यक्षता में ये पंचायत हुई, आपको विषय तो सुरजीत जी ने भी सारा बता दिया और पंचायत में भी आपको पता लगा है, तो क्या पंचायत में निर्णय लिया गया और किसकी गलती निकली? उसमें जो पहले पंचायत हुई थी उन्होंने मतलब कोई जानकारी ना होने की वजह से कह सका भी, मतलब उन्होंने फैसला सही नहीं कराया था। तो आज जो पंचायत हुई उसमें फैसला जो आज सारी बातें सुनकर
पंचायत ने जो सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला है ना, जी। वो निकाला कि ये पैसा उस लड़के के बाप को या माँ को ना देगा, क्योंकि उनके पास पहले ही पैसे बच रहे हैं जी। और लड़की उसकी जो थी वो बाहर चली जी। गई, उसने पैसे की जरूरत नहीं है, वो मियाँ बीबी दोनों अपना ब्याहता है, रोटी पानी का खूब अच्छा रहने का ब्याहता है, और उसकी अनमैरिड लड़की चली गई, वो भी पैसा भेजेगी। तो उस आदमी को पैसा ना देकर ये सामाजिक किसी कार्य में, अच्छा भलाई के कार्य में गरीबों के लिए मतलब ये पैसा लगाया जाए। सारी पंचायत का आज का ये फैसला था और मैं सुरजीत भाई का और जो भी जितने भाई इस लाइव को देख रहे हैं, मैं उनका सबसे मतलब एक विनती करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे आदमियों की मदद करो, सहायता करो और अपने देश के लिए सब कोई भी हो, किसी जाति को जो असहाय हो उसका मदद करनी चाहिए और दूसरे कंट्री के लोगों से भी करना चाहिए। जैसे आप अमेरिका और कनाडा में कर रहे हो, ऐसा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ब्रिटेन, जर्मनी, हाँ सभी ना नहीं, वहाँ भी कोई ऐसी मतलब संस्था बननी चाहिए जो अपनों की देश वालों की मदद कर सके। और आज फैसला हुआ जो वो इस सुरजीत का पैसा जो है इसके खाते में वो गरीबों की मदद के लिए लगाएगा। ये लड़का बहुत दानवीर लड़का है, इसके गांव में हम आए, हमने पड़ताल करी, ये बहुत बहुत ज्यादा दान करता है, इसना मतलब ऐसे से कोई इतनी मोहब्बत नहीं है। ये दोनों पक्षों की सहमति से हुआ सर? हाँ पक्षों की सहमति तो वो बोली नहीं, उसका पिताजी बोली नहीं, उसका बोले लालच क्यों करा, उसका कोई जवाब नहीं आया, उसके पास जवाब ही नहीं आया, तो लालच कर रहा है पैसे का। मतलब जो पंचायत में निष्कर्ष निकला कि वो लालच में था, मतलब हाँ लालच में था वो। जैसे सुरजीत जी ने बताया 36 लाख कुछ रुपए उनके पास गया और खर्च बता रहे हैं कि बहुत कम हुआ है, तो बचा हुआ पैसा भी उनके पास है और सुरजीत जी से भी दोबारा वो पैसे की मांग कर रहा था। मांग कर रहा था 68,000 ये तो अकाउंट का जी जो डिटेल है। कुछ बच्चों ने कैश भी दे रखे, हमने उसका पता नहीं है क्या दे रखा। इतना तो हम जाना कि भी उसकी मम्मी के अकाउंट में 36,68,845 रुपए आए हैं। जो पैसा सारा 36 बरादरी का, पब्लिक का, उसके बच्चे को बचाने का प्रयास था और 70 लाख का हमारा टारगेट था भी इसके इलाज पर लागे छोरा बचेगा। वो 70 के एड गेट में जाली थे लगभग। वो तो परमात्मा ने बेचारा उम्र कम थी, प्यार हो गया तो यू किसी और की भलाई पर लग जा पैसा, यही सोचा जी हमारे सबकी। तो हमारे साथ गांव के कुछ और युवा साथी भी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस विषय पे इनका क्या कहना है। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या हाल है जी आपका? बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी, जो आज पंचायत में फैसला लिया गया, क्या आप इससे संतुष्ट हो? जी वो बहुत बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो ये फैसला हुआ है महापंचायत के अंदर, ये केवल पबनावा गांव ने फैसला नहीं किया है, इसके अंदर 36 बिरादरी के अलग अलग गाँवों से सारे मौजूद आदमी आए हुए थे। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना, सुनने के बाद पूरी पंचायत ने, सारे मौजूद लोगों ने और जो भी पंचायत में बैठे थे मेरे जैसे लोग, आम आदमी भी, उन्होंने भी सारी चीजों को सुना, परखा, देखा, जिसमें ये निष्कर्ष निकल के आया है कि इन्होंने जो बच्चे बाहर गए हुए हैं विदेश में और जो यहाँ भी है, एक अच्छे काम के लिए, किसी की जिंदगी बचाने के लिए इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था, उस पैसे का उनके माता पिता के द्वारा, लड़के के माता पिता के द्वारा सही तरह से प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि जितने लगभग 36 लाख कुछ हजार रुपए उसकी माता के खाते में गए थे, 20 लाख कुछ हजार रुपए सुरजीत जी के अकाउंट में आए थे, लेकिन उसकी बीमारी पे लगभग, जो मेरा खुद का अंदाजा, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, लेकिन जो लगभग एक अंदाजा हो जाता है पंचायत की बातों से, दोनों पक्ष को सुनने के बाद, 4 से 5 लाख से ज्यादा नहीं लगा। और पहले जो फैसला हुआ था बस्तड़ी के अंदर, वो पंचायत को गुमराह करके फैसला करवाया गया था। पंचायत को पूरी डिटेल नहीं दी गई थी कि भाई मंजीत की माता के अकाउंट में लगभग 36 लाख रुपए आया हुआ है। आज बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंचायत ने सुरजीत व उसके साथियों का बड़ा मान सम्मान के साथ धन्यवाद किया कि इन्होंने इनकी मदद के लिए इतना संघर्ष किया है। और ये भी कोई ये नहीं है कि पैसे वैसे पेड़ों पे लग रहा है, अभी वैसे उतार के दे दिए, ये भी दिन रात काम करके पैसा जोड़ते हैं बच्चे। और इन्होंने एक अकेले मंजीत की मदद नहीं की है, इसके अलावा भी बहुत सारे लड़के हैं, जुंडले के, बड़साड़ू के, बहुत सारे लड़कों की जिनकी डेथ होगी, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी होगी, उनकी मदद की है। और मैं उम्मीद रखता हूँ, और आज जो फैसला गुरुबचन जी की अध्यक्षता में हुआ है, हम उस फैसले से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं
और फिर भी पंचायत ने उसके पिता पर रहमो करम करके अगर वो उसकी गहराई में जाते तो मंजीत के पिता को और भी पैसे देने पड़ते। लेकिन जब उसका बेटा ही चले गया और अब हम उसके ज़्यादा उसके ऊपर कोई प्रेशर बनाए, पंचायत ने इसी वजह से उसको छोड़ दिया। और ये 20 लाख कुछ हजार जो सुरजीत के पास हैं, ये अच्छे काम के लिए, अच्छी भलाई के लिए इनकी कमेटी के पास ही छोड़ दिए, जो अपनी मनमर्जी से जिस किसी को देना चाहे, किसी गरीब को किसी को देना चाहे इसको दे सकते हैं। और बाकी मैं इन भाइयों का धन्यवाद। अच्छा सर, एक और बताओ आप, जो हमारे इंडिया के विदेशों में रहते हैं हाँ जी, और जो कहना चाहते हैं कि भाई किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है, हाँ जी, तो उनसे क्या अपील करना चाहोगे कि वो जो सुरजीत भाई की तरह आगे आए और उनकी सहायता करें? बिल्कुल मैं ये अपील करना चाहता हूँ। देखो पता क्या है, वो उनके पास आज भगवान ने उनको वहाँ पर पहुँचाया है और वो अच्छा मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। भगवान ने उनके पास मौज कर दी है इस टाइम में, और अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना वो कर सकते हैं, अपने क्षमता के अनुसार दान पुण्य भी करना चाहिए, गरीब की मदद भी करनी चाहिए, और इस काम को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और ऐसे दुष्ट लोगों से डरना नहीं चाहिए और अपने दिल से समाज की मदद करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। सुरजीत जी, क्या नाम है जी आपका? संजय कुमार जी। तो क्या कहना चाहोगे सर, आज जो पंचायत हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर, जो पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है, बहुत बढ़िया फैसला लिया। सुरजीत पबनावा ने अपने तन मन धन से और मेहनत करके जो पैसा बच्चों से इकट्ठा किया था वो अच्छी जगह लगाया। वो तो भगवान मंजीत सिंह प्यारा हो गया भगवान को, तो हम भगवान से कहते हैं कि भी उसकी आत्मा को शांति दे। और ये बहुत सराहनीय काम कराया सुरजीत पबनावा ने जी। हाँ जी। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो गांव पपनावा में आज दोनों पक्ष की पंचायत हुई, गांव बस्तली व पपनावा की, जो कि गांव बस्तली का जो मंजीत लड़का था उसका कैंसर हो चुका था, और सुरजीत पपनावा ने अपने ग्रुप में डालकर लाइव आकर उससे अपने दोस्तों से या आसपास के सभी साथियों से अपील की कि इसके इलाज के लिए कुछ पैसा डोनेट करें। तो सभी ने पैसा डोनेट किया और उसी पैसे से उसका इलाज भी चला। लेकिन कारण रहा कि वहाँ इलाज पूरा ना हो पाने के कारण वो इंडिया आए, और इंडिया आने के बाद मैदानता में भी उसका इलाज चला। लेकिन कुछ समय बाद वो भगवान को पूरे हो गए, और उसी विषय को लेकर आज गांव पपनावा में पंचायत हुई कि सुरजीत पपनावा पे जो बचा हुआ पैसा है वो मंजीत के डैडी ने उनसे मांग की। तो इस विषय में सुरजीत पपनावा ने पंचायत रखी कि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा हम किसी ज़रूरतमंद को ही देंगे, कि आगे भी किसी भाई का कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। और पंचायत में आखिर यही निर्णय लिया गया कि यह जो पैसा बचा हुआ है किसी ज़रूरतमंद के पास ही देना चाहिए, ताकि किसी का दूसरा बच्चा या बेटी या बेटा किसी के भी वो पैसा काम आ सके। और सुरजीत पपनावा की पूरी पंचायत ने बड़ी तारीफ की कि जो इन्होंने महान कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, और इसकी पूरी पंचायत ने इसको मान इज्जत देकर इसकी तारीफ की है। तो मैं 24 एंड मीडिया के माध्यम से भी जो विदेश में बच्चे रहते हैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे इंडिया का कोई भी बच्चा किसी भी बरादरी का अगर वहाँ है और उसको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का है, हमारा बेटा है, हमारी बहन है या बेटा है, बेटी है, जो भी है उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं 24 एंड मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत पबनावा का, बहुत ही दानवीर लड़का है ये। थैंक यू।